मेरे शंभू का सारा जग तो दीवाना है। ओ आज मेरे शंभू का सारा जगत दीवाना है। जब कथा चली जिसमें कहा शिव तत्व शव को सदा के लिए शिवमय बना देगा, शिव का नाम इस संसार में इस शव को सदा सदा के लिए मुक्ति प्रदान कर देगा, उसके आवागमन के चक्कर को मिटा देगा। जब शब्द उसने सुना तो वो एक शब्द बोलने लगा, क्या? शिव 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 शिव। अच्छा एक बात ध्यान रखना, कोई अगर मन में ऐसी बात हो कि मैं राम राम बोलूं कि शिव शिव बोलूं कि ओम नमः शिवाय बोलूं कि कौन सा शब्द बोलूं, तो आप इसमें क्यों जा रहे हो कि मुझे क्या बोलना है? आपके शरीर में जो शब्द आपको अच्छा लगे, ये कोई अलग नहीं है। अलग है क्या? आप ओम ओम का उच्चारण करो, आप राम राम बोलो, आप राधे राधे बोलो, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, आप ओम नमः शिवाय बोलो। जहां देखो ये इतना इसलिए है कि न जाने किसका किसमें मन लग जाए। अब सबका मन एक जैसा तो नहीं है ना। भागवत जी में 18,000 श्लोक में 12 स्कंद में जो कथा वर्णन की गई 335 अध्याय में, तो अलग अलग कथाओं का वर्णन हुआ। अब कोई के ध्रुव का चरित्र लगा, कोई को मीरा की कथा का लगा, कोई को प्रहलाद का प्रसंग अच्छा लगा, कोई को गजग्राह का अच्छा लगा। तो कहीं कहीं कौन सा प्रसंग किसके मन में बैठ जाए, इसलिए इतने प्रसंग बनाने पड़े। बाकी नहीं तो 2 क्षण में मुक्ति मिल जाती, परीक्षित मिल जाती कि नहीं। कोई लंबा चौड़ा पसारा नहीं था, समय भी था 7 दिन का, इसलिए इतना समय लगा। आपसे कहा वो व्यक्ति अकेला एकांत में आकर बैठा और उसने केवल इतना सुना कि संसार में शरीर का शव का अगर कोई मुक्ति प्रदान कर सकता है, तो उसने सोचा क्या नाम आया? शिव। तो पहले तो कभी सुना नहीं, पर आज जब शिव कान से सुना तो मन में एक शब्द उसने बिठा लिया, शिव 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 शिव। और जब शिव शिव का ध्यान किया तो शरीर छूट गया और वो शिव से जाकर मिल गया, मुक्ति हो गई उसकी। क्या हो गई? आओ सखी संग में चले, हो आओ सखी संग में चले, मेरे शिव को मनाना। आवो सखी सत्संग में चले, मेरे शिव को मनाना है। आओ सखी संग में चले, मुझे शिव को मनाना है। ओ आओ सखी संग में चले, मेरे शिव को मनाना है। मन में मेरे भी तो ये भक्ति का भाव जगाना है। मन में भक्ति का भाव जगाना है। आज मेरे भोले का जय हो, सारा जग तो दीवाना है। आज मेरे भोले का वो सारा जग तो दीवाना है। चराचर जगत में जितने भी भक्ति भाव से सब बैठे, उसमें कितने लोग थे, पर एकांत में बैठने वाला मर गया, शरीर छूट गया, लोग जान ही नहीं पाए और वो चला गया। वहां जहां दक्षिण की ओर में जो यम के दूत है, यम के दूत ने उसको पकड़ा कि माँ का हत्यारा है, पिता का हत्यारा, तो भगवान शंकर के गण आ गए, यमदूतों से छुड़ाया और शिव के धाम को पहुंचा दिया। अच्छा, इसलिए वो कथा बन गई अंतमति सो गति। अंतिम समय में आपका ध्यान जिस ओर रहता है, आपकी जीवन की नैया उस ओर ही जाती है।
अज्जामिल ने आखिरी में अपने बेटे का नाम लिया नारायण नारायण। तो जिस प्रकार से इसने शिव का ध्यान किया, आखिरी में शिवलोक को चला गया। ओ आज मेरे भोले का, आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का सारा जग तो दीवाना है। और बिना मांगे दे देता, जय हो। ये बिना मांगे दे देता, ऐसा भोले का खजाना है। बिना मांगे दे देता, मेरे भोले का खजाना है। आज मेरे शंकर का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का सारा जग तो दीवाना है। माँ की सेवा तुम करो, हे पिता की सेवा करो। आज से बात तुम करो, पिताजी की सेवा करो। माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो। माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो। ये सेवा से, जय हो। ये सेवा से, जय ये हो। सेवा से मेवा मिले, मिले ये सेवा से मेवा मिले। मेरे भोले का खजाना है। ये सेवा से मेवा मिले, वो मेरे भोले का खजाना है। ओ माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो। माता की सेवा करो और पिता की सेवा करो। गुरु जी के चरणों में, चरणों में गुरु जी के चरणों में मेरे शिव का ठिकाना है। गुरु जी के चरणों में मेरे शिव जी का ठिकाना है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। द्वारिकाधीश भगवान।